क्या आपने कभी सुना है मौत की भी मौत हो जाए? और क्या आप जानते हैं एक बार यमराज की भी मृत्यु हो गई थी? यदि नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यह कथा ब्रह्म पुराण से ली गई है। इससे पहले कि हम इस कथा को प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए अब कथा प्रारंभ करते हैं। जो ईश्वर का भक्त होता है उसका स्वामी ईश्वर होता है। उस पर मौत का अधिकार नहीं होता। अनधिकार चेष्टा करने से मौत की भी मौत हो जाती है। प्राचीन काल की बात है। गोदावरी नदी के तट पर श्वेत नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनका समय निरंतर सांब सदाशिव की पूजा में व्यतीत होता था। वे माता पार्वती सहित भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे अतिथियों को शिव समझकर उनका भली भांति आदर सत्कार किया करते थे। उनका शेष समय भगवान के ध्यान में बीतता था। उनकी आयु पूरी हो चुकी थी, किंतु उन्हें इस बात का ज्ञान न था। उन्हें न रोग था न शोक, इसलिए आयु पूरी हो चुकी है इसका कोई आभास नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान शिव में केंद्रित था। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो यमदूत समय से उन्हें लेने आए, परंतु वे उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। जब चित्रगुप्त जी ने मृत्यु से पूछा, मृत्युदेव, श्वेत ब्राह्मण अब तक यहाँ क्यों नहीं आया? तुमने अपने दूतों को लेने के लिए वहाँ भेजा था, तुम्हारे दूत भी नहीं आए। ये सुनकर मृत्यु को श्वेत पर बहुत क्रोध आया। वे स्वयं उसे लेने दौड़े। श्वेत के घर के द्वार पर यमदूत भय से कांपते दिखाई पड़े। उन्होंने मृत्यु से कहा, नाथ, हम क्या करें? श्वेत तो शिव के द्वारा सुरक्षित है, उसे तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं। उसके पास पहुंचना तो अत्यंत कठिन है। जब मृत्यु देवता ने यह बात सुनी तो दूतों की बात सुनकर उनका क्रोध और भभक उठा। वे झट से ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गए। ब्राह्मण देवता को यह न पता था कि कहाँ क्या हो रहा है। मृत्युदेव को झपटते देखकर भैरव बाबा ने कहा, मृत्युदेव, आप लौट जाइए। किंतु मृत्युदेव ने उनकी बात को अनसुनी कर श्वेत ब्राह्मण पर फंदा डाल दिया। भक्त पर मृत्यु का यह आक्रमण भैरव बाबा को सहन न हुआ। उन्होंने मृत्यु पर डंडे से प्रहार किया। मृत्युदेव वहीं ठंडे हो गए। ये देखकर यमदूत भागकर यमराज जी के पास पहुँचे। वे डर के मारे थर थर काँप रहे थे। मृत्यु सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध हो आया। उन्होंने हाथ में यमदंड ले लिया और अपनी सेना के साथ श्वेत के घर पहुंच गए। वहां भगवान शंकर के पार्षद पहले से ही खड़े थे। अब तो शिव पार्षदों और यमराज की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया। शिव पार्षदों के सेनापति कार्तिकेय के शक्ति अस्त्र से सेना सहित यमराज जी की भी मृत्यु हो गई। यह अपूर्व समाचार सुनकर भगवान सूर्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी सबके साथ घटना स्थल पर आए और घटना का निरीक्षण किया। जब उन्हें कोई उपाय न सूझा तब देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और कहा, भगवान, यमराज सूर्य के पुत्र हैं, ये लोकपाल हैं। इन्होंने कोई अपराध या पाप नहीं किया है। इन्होंने तो आपके द्वारा प्रदान किए हुए कर्तव्य का ही पालन किया है, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। इन्हें जीवित कर दीजिए, नहीं तो अव्यवस्था हो जाएगी। भगवान, आपसे की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती। हमें विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थना को अवश्य ही स्वीकार करेंगे। भगवान आशुतोष ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। वेद की एक व्यवस्था है कि जो मेरे अथवा भगवान विष्णु के भक्त हैं उनके स्वामी स्वयं हम लोग होते हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। यमराज के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को अनुचरों के साथ प्रणाम करें। इसके बाद भगवान आशुतोष ने नंदी के द्वारा गौतमी गंगा अर्थात गोदावरी का जल मरे हुए लोगों पर छिड़कवाया। तत्क्षण सब के सब स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए। तो देखा आपने, भक्ति में कितनी शक्ति होती है। इसलिए जीवन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, अपने वर्ण के अनुसार कार्य करते हुए भगवान के भक्त बनिए, क्योंकि भगवान के भक्तों की रक्षा का भार भगवान स्वयं वहन करते हैं। मित्रों, कमेंट बॉक्स में